में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज के दिन 1949 को जवाहरलाल राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन मनाया गया था। हिंदी को हमारी राजभाषा बनाने के लिए इन्होंने लंबा संघर्ष किया था। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा है, सुनो लोगों ये हिंदी भाषा अपनी राष्ट्रभाषा है। ये गौरव देश की है और अपनी मातृभाषा है। आओ मिलकर शपथ ले शान इसकी जाने न देंगे। आओ मिलकर शपथ ले शान इसकी जाने न देंगे। चाहे मिट जाएंगे हम मान इसका खोने न देंगे। चाहे मिट जाएंगे हम मान इसका खोने न देंगे। हिंदी ने पाई है संपूर्ण राष्ट्र के जन्म में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, लेखा का अभिमान है भाषा। भाषाओं की शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। स्वदेश सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदी तेरा नाम रहेगा। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना के साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ना करो हिंदी की चिंदी, हिंदी देश की बिंदी। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। बच्चों, आज कौन सी तारीख है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं कि ये हमारे राष्ट्र की भाषा है, पूरे देश की भाषा है। ये पूरे देश में कहीं भी चले जाओ आप लोग, हिंदी बोलने वाला जरूर मिलेगा। और भाषा नहीं सब जगह बोली जाती है, लेकिन हिंदी हर जगह बोली जाती है अपने देश में। चाहे तुम दक्षिण भारत में चले जाओ, तमिलनाडु में, केरल में, वहां भी हिंदी बोलने वाले मिल जाते हैं। अपनी भाषा तो बोलते ही हैं, क्षेत्रीय भाषा वहां की है, लेकिन हिंदी में अधिकतर लोग बोलने वाले मिल जाते हैं। दूसरे देशों में भी बहुत बोली जाती हिंदी भाषा, जैसे नेपाल में है, मॉरिशस में है और कई और देश हैं, वहां पर हिंदी बोली जाती है। तो आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी के बहुत सारे कवि हुए हैं, दिनकर हैं, और नाटक लिखने वाले जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद की नाटक है ना इसमें, ईदगाह। अच्छा, बहुत सारा प्रहसन लिखा है उन्होंने, और बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। तो हिंदी का महत्व हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमारे देश की भाषा है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। और हम जहां तक हो सके हमें हिंदी में ही लिखने के लिए अपना प्रयोग करना चाहिए। कुछ भाषाएं हैं वो दे दी गई, जैसे आपकी इंग्लिश है, उर्दू है ना, ये भाषाएं पढ़ाई की जाती। तो हमने एक
ये एक तुम लोगों के लिए एक देखने के लिए एक चित्र बनाया है। ये हमारा पेड़ है, इसको समझ लो तुम लोग, ये हमारा देश है पूरा। सभी राज्य अलग अलग हैं, लेकिन हर जगह पर हिंदी बोली जाती है। हम भाषा के रूप में एक हैं, और वो कौन सी भाषा? हिंदी। तो इसमें हमारे हिंदी के अक्षर लिखे गए हैं। तो हर प्रांत, हर क्षेत्र में हिंदी पाई जाती है, बोली जाती है। के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारा परिवेश है उसमें हम हिंदी में अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आज की डेट में कम्युनिकेशन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर हम हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपनी बातों को सही तरीके से रख पाते हैं। और इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम किसी अन्य भाषा का अनादर कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी भाषा है हम उस पर गर्व महसूस करें और हिंदी में जो है हम अपनी इस भाषा को आगे बढ़ाएं, हम इसको कार्यशैली में लाएं, ताकि इसका जो एक पहचान है वो इंसान की पहचान भी इस भाषा से जुड़ी हुई है। तो हम अपनी पहचान को सुदृढ़ करते हुए हम हिंदी भाषित लोगों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यशैली में लाएं। युवाओं से भी अपील है कि देखिए, जो हिंदी है एक बड़ा ही सरल कम्युनिकेशन का माध्यम है। और अगर हम हिंदी को अपनी जीवन शैली में लाते हैं तो हम जो बात किसी भी व्यक्ति के सामने रखना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, मुझे लगता है वो हम हिंदी में ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। तो जो हिंदी भाषा है वो निश्चित रूप से जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या आधिकारिक भाषा जो हम कहेंगे, तो इसको जो है हम ही हैं जो हमारी पहचान हिंदी से है। इसलिए हमें हिंदी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जनपद फतेहपुर का अगर इतिहास भी देखेंगे तो यहाँ से बहुत ही जो है विद्वान कवि भी यहाँ से पैदा हुए हैं, जैसे कि सोहनलाल द्विवेदी जी भी जनपद फतेहपुर के ही निवासी रहे हैं। तो ये जो हमारा ज़िला है, यहाँ तो शुरू से ही जो है हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे महारथी और कवि पैदा हुए हैं। तो हम जनपद वासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि हम जिस पृष्ठभूमि से हैं, उस पृष्ठभूमि की जो हमारी विरासत है उसको और हम आगे बढ़ाएं और हिंदी को हम अपनी जीवन शैली का हिस्सा